आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में कुष्ठ रोग अध्याय में सभी प्रकार के छोटे बड़े चर्म रोगों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। कुष्ठ रोग अध्याय में 11 क्षुद्र कुष्ठ और 7 महाकुष्ठ माने गए हैं। महाकुष्ठों में प्रथम स्थान लेप्रोसी यानी कोढ़ का है, जो एक अत्यंत दुसाध्य, विकृत तथा घृणित रोग है। इस रोग में शरीर के अंग प्रत्यंग गलकर गिरने लगते हैं। रोगी डरावना तथा कुरूप हो जाता है। प्रमुख कोढ़ के बाद दूसरा स्थान सोराइसिस का ही है। यह भी कोढ़ की ही भांति दुसाध्य तथा कष्टदायक है, इसलिए आयुर्वेद में इसे उपकुष्ठ की संज्ञा दी गई है। इस बीमारी के दोष शरीर की धातुओं में बहुत गहरे विद्यमान रहते हैं, अर्थात यह एक कठिन तथा दीर्घकालिक रोग है। यद्यपि यह जानलेवा नहीं है, परंतु तन तथा मन को लंबे समय तक कष्ट देता है। सोराइसिस जैसे कष्टदायक महारोग से मुक्ति के लिए पूर्णतः माता प्रकृति की शरण में लौट जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इस रोग के उपचार में पथ्य परहेज और संयम से रहना नितांत आवश्यक है। बद परहेजी करने वाला रोगी या जो अपनी बुरी आदतों और गलत खान पान को नहीं छोड़ सकता, उसे औषध उपचार से कोई लाभ नहीं होता। इस संबंध में आयुर्वेद में वर्णन है, पथ्येसति गदात्रस्य किमौषध निषेवणे, पथ्येसति गदात्रस्य किमौषध निषेवणे, अर्थात पथ्य परहेज उचित आहार विहार का सेवन करने वाले रोगी को औषधि की क्या जरूरत है, वह बिना दवा के भी ठीक हो सकता है। और बद परहेजी करने वाले को भी औषधि की क्या जरूरत है, क्योंकि वह कितनी भी औषधि ले वह ठीक नहीं हो सकता। और सोराइसिस के संबंध में तो यह बात 100% लागू होती है। उपचार की दृष्टि से देखा जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा तथा विशुद्ध वनौषधियों द्वारा रोग का पूर्णतया उपचार संभव है। पूर्ण प्राकृतिक जीवन यापन, विशुद्ध खान पान तथा नियमित रूप से खुली हवा में घूमना और सूर्योदय की धूप सेवन करने से रोग निवारण शीघ्र होता है। क्योंकि बिना पथ्य परहेज किए सोराइसिस का रोगी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना तथा दिनचर्या कैसी रखनी है, यह ध्यानपूर्वक समझ लेने की आवश्यकता है। सीधे तौर पर आप ऐसे समझें कि भोजन के 2 प्रकार हैं। एक वो भोजन जिसे खाने के लिए आग पर पकाना पड़ता है, जैसे रोटी सब्जी, दाल चावल, हलवा पूरी इत्यादि, जो हम अपने घरों में रोज खाते हैं। दूसरा वो भोजन जो माँ प्रकृति हमें देती है। इसमें हमें अपनी ओर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रकृति माता द्वारा पूरा तैयार होकर हमें मिलता है। यह जीवंत भोजन एलाइव फूड है और मूलतः यही हमारा वास्तविक भोजन भी है। जैसे मौसम के सभी फल, फलों के जूस, कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि। सामान्यतया हमारे भोजन में 80 से 90% तक पका हुआ भोजन होता है और 10 से 20% जीवंत भोजन होता है या नहीं भी होता। सोराइसिस के रोगी को यही अनुपात ठीक करना होता है। रोगी को ज्यादा नहीं तो कम से कम 50% तक कच्चा खाया जाने वाला प्राकृतिक तथा जीवंत भोजन अपने आहार में शामिल करना है। ज्यादा कर सके तो अच्छा है। दोस्तों, अब हम आपके सामने एक भोजन व्यवस्था, डाइट सिस्टम का वर्णन करने वाले हैं, जिसका पालन करने पर सोराइसिस में सत्वर लाभ होता है। औषधियां शीघ्र तथा अधिक कार्य करती हैं। इस भोजन व्यवस्था यानी डाइट सिस्टम को सभी प्रकार के दुसाध्य और गंभीर चर्म रोगों के उपचार में रोगियों को पालन करना ही पड़ता है। सोराइसिस की औषधियों के साथ यह डाइट सभी तरह के चर्म रोगों, सोराइसिस, एक्जिमा, एलर्जी तथा अन्य अनेक कष्ट साध्य और महामारक रोगों की चिकित्सा में निर्णायक भूमिका निभाती है। इस भोजन व्यवस्था के अनुसार रहने पर यानी इस डाइट सिस्टम का पालन करने पर सोराइसिस के रोगियों के शरीर का संपूर्ण सिस्टम बेहतर होता है। नया तथा शुद्ध रक्त बनता है। स्किन के आंतरिक कोशों की मरम्मत तेजी से होती है, जिससे रोग शीघ्रता से ठीक होता है। अतः इस डाइट सिस्टम को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। इस डाइट सिस्टम को हम 3 स्टेप्स के अंतर्गत समझेंगे। स्टेप 1 में नाश्ते को यानी ब्रेकफास्ट को रखा गया है और ब्रेकफास्ट का समय 12 बजे तक माना गया है। तो 12 बजे तक आप जो कुछ भी खाएं वो केवल फल होना चाहिए, यानी नाश्ते में आपको केवल फल ही खाने हैं और कुछ नहीं। आप मौसम के कोई भी 3, 4 या 5 तरह के फल अपनी पसंद के अनुसार खा सकते हैं। फल कितनी मात्रा में खाने हैं यह आपके शारीरिक वजन पर निर्भर करता है। योर बॉडी वेट क्रॉस 10 = ग्राम्स। उदाहरण के लिए यदि आपका वजन 60 किलो है तो 60 क्रॉस 10 = 600 ग्राम्स। आपको 12 बजे तक 600 ग्राम फल खाने हैं, इससे कम नहीं। ज़्यादा जितना खा सके उतना अच्छा है। स्टेप 1 के अंतर्गत सोराइसिस के रोगी खट्टे फलों यानी मौसमी, अनानास, नींबू इत्यादि का सेवन ना करें। स्टेप 2 में लंच और डिनर को रखा गया है। दोपहर और रात के खाने में जब भी आप खाने बैठो आपको 2 प्लेट्स लेनी है, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 2 में वही सब कुछ रहेगा जो आप खाना चाहते हैं, यानी रोटी सब्जी, दाल चावल इत्यादि। और प्लेट 1 में होंगी 4 से 5 तरह की कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां यानी सलाद, जैसे गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर इत्यादि। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लेट 1 हमेशा प्लेट 2 से पहले ही खत्म करनी है, यानी सलाद भोजन से पहले खा लेनी है।
प्लेट 1 में सलाद कितनी मात्रा में लेनी है यह भी आपके शारीरिक वजन पर निर्भर है। योर बॉडी वेट क्रॉस 5 = ग्राम्स। उदाहरण के लिए यदि आपका वजन 60 किलो है तो 60 क्रॉस 5 = 300 ग्राम। आपको दोपहर और रात के खाने से कम 300 ग्राम सलाद खानी है। ज़्यादा जितनी खा सको उतना अच्छा है। और प्लेट 2 वाला भोजन शुद्ध, सात्विक तथा सादा होना चाहिए। ज़्यादा तेल युक्त, चटपटा, मिर्च मसाले युक्त ना हो तथा सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। रात वाला भोजन अर्थात डिनर जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा है। यदि सूर्य छिपने के समय तक कर लिया जाए तो बहुत उत्तम। इसके अतिरिक्त भीगे चने, अंकुरित अनाज, सूखे मेवे, फलों के जूस किसी भी समय इच्छानुसार सेवन किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल छोड़ देनी है, जो हमें बिल्कुल नहीं खानी है। जैसे एनिमल फूड, जानवरों के शरीर से मिलने वाला कोई भी भोजन नहीं लेना है। जैसे दूध, दही, पनीर, घी, दूध से बने कोई भी उत्पाद, मांस, मछली, अंडा इत्यादि। दोस्तों, इसमें एक हमने संशोधन किया है। भारतीय परंपरा के अनुसार जो गायें देशी गायें होती है, देशी गाय का दूध आप इच्छानुसार पी सकते हैं। आप देशी गाय की दूध से बनी हुई दही का सेवन भी कर सकते हैं और देशी गाय का आप घी भी खा सकते हैं। नंबर 2, पैक्ड फूड। फैक्ट्री में बने उत्पाद जो पैक होकर आते हैं उन्हें आप बस पैक ही रहने दें, उनका पैकेट खोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नमकीन, बिस्कुट, चिप्स, स्नैक्स, पिज्ज़ा, ब्रेड, पैक्ड दूध, सभी तरह के फास्ट फूड, जंक फूड, तेल में तले भुने पदार्थ, मैदे से बनी चीज़ें, कचौरी, पकौड़ी, समोसा, चाउमीन, पास्ता, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध की मिठाइयाँ, आइसक्रीम, पकवान, चाय, कॉफ़ी, नशीली चीज़ें, शराब इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें। चीनी, गुड़ इत्यादि कृत्रिम मीठा बंद रखें। यदि मीठा खाने का मन हो तो प्राकृतिक मिठास जैसे शहद, खजूर, किशमिश या मीठे फलों का प्रयोग करें। रात्रि में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। प्रतिदिन खुली हवा में कपालभाति तथा अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अवश्य करें। इससे सोराइसिस में विशेष लाभ मिलता है। सभी औषधियाँ पूरी मात्रा में तथा समय पर लेते हुए यदि उपरोक्त पथ्य परहेज तथा आहार विहार का अनुपालन किया जाए तो शनय शनय सोराइसिस जड़ से नष्ट होता है।